हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर। उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की, यूनिट्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े, जिसमें 4 टाइप के हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े, MKS, CGS, FPS और SI। उसके बाद में हमने एरर्स पढ़े, डायमेंशन पढ़ी, डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना सीखा। यहाँ तक अभी तक सब कुछ बेसिक चल रहा था। आज से हम एंटर करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। इसमें एंटर करने वाले हैं बेटा काइनेमेटिक्स में। ये एक फिजिक्स की, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स। इसके अंदर हम बेटा क्या करने वाले हैं? स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करने वाले हैं। खैर इसमें हम अभी विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा जो आज का चैप्टर है उसका हेडिंग लगाते हैं, चैप्टर नंबर 2 मोशन इन 1D या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा आपका आज का जो चैप्टर है उसका नाम है। अब सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ कि काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स उसकी ब्रांच है काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं मैं थोड़ा सा उस पर 2 मिनट आपको बताता हूँ। मैकेनिक्स के बेटा 2 ब्रांच है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर 2 के बारे में बात करेंगे, स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है बेटा? स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी पार्टिकल की रेस्ट पोजीशन में उसकी मोशन की स्टडी करते हैं। कोई पार्टिकल जब रेस्ट पोजीशन में होगा और उसकी स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर करेंगे? हम स्टैटिक्स के अंदर। जबकि काइनेमेटिक्स क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी या पार्टिकल है वो अगर मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर बात सिर्फ काइनेमेटिक्स की करेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ पार्टिकल की मोशन की स्टडी करने वाले हैं बेटा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ मोशन की स्टडी करने वाले हैं हम। किन कारणों से क्या क्या पहुंच रहे हैं मोशन होने के पीछे, उनकी स्टडी नहीं करने वाले। उनकी स्टडी करेंगे जब डायनेमिक्स के चैप्टर आएंगे, हमारे NLM आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएंगे, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में काइनेमेटिक्स की आप डेफिनेशन लिखिए। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखिए बेटा। काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। काइनेमेटिक्स इज अ branch of physics in which we study the motion of a particle. We study the motion of a particle without taking into the account of factors which cause the motion. क्या बोला हमने? यहाँ पर हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे। मोशन होने के पीछे क्या क्या कॉज है उनकी स्टडी हम नहीं करेंगे। जबकि आपको पता है, जैसे मैं चल रहा हूँ तो इसके पीछे क्या क्या पहुंच रहे होंगे? सबसे बड़ा फोर्स लगा है, दूसरा रोड पर चलते हैं तो फ्रिक्शन भी लगा है, मेरी कुछ स्पीड भी होगी,
मेरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ टाइम भी लगाया होगा, लेकिन हम उनके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ क्या डिस्कस करना है, स्टडी ऑफ मोशन डिस्कस करना है बच्चों, ठीक है। तो कोज क्या होते हैं अपने पास, कोज होते हैं, सबसे बड़ा कोज तो है अपना नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट में अगर कोई मूवमेंट होता है, मोशन होता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कोज है वो क्या है, फोर्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा मोशन के बारे में। तो मोशन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोशन। मोशन क्या है, क्या आप अभी मोशन कर रहे हो? नहीं सर, क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हो। लेकिन इसको अगर हम साइंस की डेफिनेशन में बोले तो अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल टाइम पासेस होने पर, टाइम गुजरने पर अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, उसकी कैलकुलेशन, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना। जैसे आप अभी यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हो और क्लास में बैठे हुए हो, मैंने आपसे पूछा कि बेटा आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो, आपने बोला सर मैं रेस्ट पर हूँ। लेकिन आप तो रेस्ट पर हैं, ये क्लास तो रेस्ट पर है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, उस सन का तो, अर्थ का तो मोशन हो रहा है ना बेटा। अब जब अर्थ का मोशन हो रहा है तो अर्थ के साथ साथ आपका भी मोशन हो रहा है। तो इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसको क्लासिफाई करने के लिए चाहिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए या फिर एक ऑब्जर्वर चाहिए। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी पार्टिकल, माना ये एक पार्टिकल है P, पहले ये यहां पर था, कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और ये यहां पर आ जाता है। लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है बेटा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। तो इसीलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या तो इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं या ऑब्जर्वर बोलते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड होती है हमें। किस लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड होती है बेटा, टू कैलकुलेट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल या फिर मोशन ऑफ या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की हमें एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए किसकी नीड होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड होती है बेटा, ठीक है। तो अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, दो टर्म्स सुनी होगी आपने, दो टर्म्स सुनी होगी, एट रेस्ट इन मोशन, एट रेस्ट इन मोशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा रेस्ट और मोशन क्या है। कोई भी पार्टिकल अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रेस्ट पर बोलेंगे। आप बेंच पर बैठे हुए हो, 1 घंटे बाद भी आप इसी जगह पर बैठे हुए हो, मतलब आप आपकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन। लेकिन अभी तो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, 1 घंटे बाद आप मुझे या तो ग्राउंड में मिलते हो या फिर कहीं खेलते हुए मिलते हो, इसका मतलब
इसका मतलब 1 घंटा टाइम गुजरने के बाद आपकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर रही, ग्राउंड पर, इसे हम क्या बोलेंगे, मोशन। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों। इफ ए पार्टिकल और बॉडी, इफ ए पार्टिकल और बॉडी, पार्टिकल और बॉडी does not change its position with time with respect to observer, with respect to observer। और मैंने आपको क्या बोला था कि ऑब्जर्वर या फिर उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आप बोल सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पर बोलेंगे। क्या समझे, कोई पार्टिकल है टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उसे हम क्या बोलेंगे, एट रेस्ट। और दूसरी जो डेफिनेशन है मोशन, वो इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। मोशन में क्या होगा, पार्टिकल टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसे हम क्या बोलेंगे, मोशन। लिखो, इफ ए पार्टिकल और बॉडी changes its position with time with respect to observer, it is said to be in motion। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा, इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, तो बेटा 1D का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो या तो वो 1D पे मोशन करेगा, मींस एक ही कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा, या तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर वो एक ही कोऑर्डिनेट के अलोंग, एक ही एक्सिस के अलोंग अगर वो मोशन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1D। अगर किसी पार्टिकल के मोशन में उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, या तो x y या y z या z अक्ष, कुछ भी रैंडम दो एक्सिस, अगर उसके दो एक्सिस के कोरिस्पोंड अगर वो मोशन कर रहा है, दो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम 2D बोलेंगे। और इसी तरह अगर वो तीनों कोऑर्डिनेट उसके चेंज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3D मोशन हो जाएगा। अब जो हमारा मोशन है 1D का मतलब क्या, वो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग अगर उसका मोशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे 1D। और एक एक्सिस के अलोंग मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन करता है कि जो उसका पाथ है, उसका जो पाथ है वो अलोंग स्ट्रेट है, किसी भी पार्टिकल की मोशन के ड्यूरिंग उसका जो पाथ है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 1D बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। साइड में लिख देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन इन 1D में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। टॉपिक लिखो आप, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। उसमें लिखो आप, इफ ए पार्टिकल doing motion along a straight path, क्या कहलाएगा वो, मोशन इन 1D कहलाएगा, मोशन इन 1D।
मोशन इन 1D। इसके एग्जाम्पल है, एक बार एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि पेड़ से कोई पत्ता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है, पेड़ से कोई पत्ता स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो क्या इसे हम 1D बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि उसका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। या फिर मान लो आप छत पर खड़े हुए हो, आपके हाथ में गेंद है, आपका दोस्त नीचे खड़ा हुआ है, उसने बोला कि आप मेरे को बेटा ये कैच करा दो, आप मुझे बॉल कैच करा दो। आपने वहां से बॉल छोड़ा, नीचे आपके दोस्त ने कैच कर लिया, तो उसका जो पाथ है वो अगर स्ट्रेट लाइन है, उसको क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम रेलवे ट्रैक पर अगर कोई ट्रेन चलती है, रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन चलती है, तो रेलवे ट्रैक भी एक स्ट्रेट पाथ होता है, उसे भी हम क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। पहला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखो आप। क्या बोला था मैंने? दूसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। देखो, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, बहुत है, 2 एग्जांपल आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ इसका। जैसे जो हमारी जनरल मोशन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। दूसरा हो जाएगा आपका मोशन इन 2D, और बेटा तीसरा हो जाएगा आपका मोशन इन 3D। मोशन इन 1D किसको बोलेंगे हम? कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है किसके अलोंग? 1 एक्सिस के अलोंग, अगर उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D। एग्जांपल क्या बताया हमने? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। एक ही एक्सिस के अलोंग अगर उसका मोशन है तो उसे हमने क्या बोल दिया? 1D। एग्जांपल लिख लिया आपने। दूसरा है मोशन इन 2D। अब अगर कोई, इसको हम मोशन इन ए प्लेन भी बोल सकते हैं, और लगा के लिखो मोशन इन अ प्लेन। इसमें क्या होता है बेटा? कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसमें उसके अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट अगर उसके चेंज हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं, मतलब ये 2D मोशन है। इसे हमने क्या बोला? मोशन इन ए 2D बोला। इसके एग्जांपल है, जैसे हो गया आपका सर्कुलर मोशन।